टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी बाय प्रांशु वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 11th बिजनेस स्टडीज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन एंड फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। आज हम लोग बस पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर्म्स ऑफ जॉइंट सेक्टर एंड Introduction. A business enterprise is an organization which is engaged in some business or commercial activity. Every business enterprise is a separate and distinct unit of business. Every business unit adopts some forms of business organization to carry out the business activity. Business enterprises may be classified into three types of broad characters: private sector enterprises, public sector enterprises, joint sector enterprises. देखो ये लाइन करा कि बिजनेस इंटरप्राइजेज होगा इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंगेज इन सम बिजनेस और एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी। मतलब जो बिजनेस इंटरप्राइजेज है वो ऑर्गेनाइजेशन को इंगेज करता है सम बिजनेस एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटी में। ठीक, द एवरी बिजनेस इंटरप्राइज सेपरेट एंड डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस। मतलब सारे बिजनेस इंटरप्राइज जो सेपरेट एंड डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस होते हैं। एवरी बिजनेस एंटिटी अडॉप्ट सम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सारे बिजनेस जो होते हैं वो अडाप्ट सम कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडाप्ट करते हैं टू कैरी आउट, मतलब कैरी करने के लिए बिजनेस एक्टिविटी को। बिजनेस एंटरप्राइज में तो कुछ क्लासिफाइड थ्री ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होगा, फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होगा, फिर जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके उसको लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। लेट्स गेट टू नेक्स्ट स्लाइड्स। पहले हम लोग प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है। द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो ओन्ड और कंट्रोल होंगे और मैनेज होंगे प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर मतलब खुद से ओन्ड हो, कंट्रोल और मैनेज करे प्राइवेटली, तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। दिस एंटरप्राइजेस विच इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। फॉर एग्जाम्पल हो गया रिलायंस लिमिटेड कंपनी, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो, ये सब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। इसके मालिक इसके खुद के मालिक हैं, मतलब ये अपना चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, प्राइवेट मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक, इसी को हम लोग प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। अब दूसरा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन एंड कंट्रोल एंड मैनेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करे उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जैसे इसके मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे हो गई स्टील ऑथराइज लिमिटेड कंपनी, गैस ऑथराइज लिमिटेड कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया, ये सब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। ये सब कंट्रोल होते हैं गवर्नमेंट से ही। ठीक, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग कंट्रोल करते हैं, उसी को हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। और प्राइवेट में इंडिविजुअल कंट्रोल करेगा, ओन करेगा या कंट्रोल मैनेज करेगा, तब हम लोग उसको प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कहेंगे। जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों करेगा, ओन कंट्रोल और मैनेज करेगा, तब हम लोग उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गया। ठीक, हम लोग का है जॉइंट स्टॉक सेक्टर एंटरप्राइजेस। द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन कंट्रोल एंड मैनेज ज्वाइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट। जो मतलब कि बिजनेस जो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और गवर्नमेंट दोनों लोग करेगा, तो उसको हम लोग जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज कहेंगे। प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी करेगा तो उसको जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज कहेंगे। ठीक, इन दिस एंटरप्राइजेस द डे टू डे मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। मतलब
इन दिस एंटरप्राइजेज, जो एंटरप्राइजेज को डे टू डे मैनेज होता है, लाइज होता है हैंड ऑफ प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर मैनेज करेगा, लाई करेगा, उसके प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के हाथ में ही मैनेज होता है डे टू डे एंटरप्राइजेस, ठीक। वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, सुपरविजन्स इट्स मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल और सुपरविजन करता है। फॉर एग्जांपल मारुति उद्यान लिमिटेड, कोचिन रिफाइनेंस, ये प्राइवेट भी है, पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर भी है। आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कैन फंक्शन एंड रन बाय अडॉप्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। देखो, पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा है पार्टनरशिप, चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, पांचवा है कंपनी। आज हम लोग बस सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होगा उसके अगले पार्ट्स में। आज हम लोग बस सोल प्रोप्राइटरशिप कवर करने वाले हैं, और इंट्रोडक्शन में हमने कवर कर दिया। अब हम लोग चलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, ए बिजनेस ओन एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप वो मैनेज हो और ओन्ड हो और मैनेज और कंट्रोल हो इन सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा, उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। अकॉर्डिंग टू JL Henhens, sole trader business is a types of business unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing risk and for management of business। मतलब ये अगर JL हैनेंस कहते हैं कि सोल ट्रेडर बिजनेस वो है, वो टाइप्स है कि बिजनेस यूनिट ये पर्सन सोली रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग मतलब कैपिटल प्रोवाइड करना, रिस्क बियर करना एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग ने इसका ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। द मेन फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स आर मेंशन्ड बिलो। सिंगल ओनरशिप, formation of closures, unlimited liabilities, individual risk bearing and profit receipts, one man control. Single ownership, the sole proprietorship firm is owned and owned by a single individual only। मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा ही होता है, इसको हम लोग ये सिंगल इंडिविजुअल ही करता है कंट्रोल सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक। ऑल कैपिटल इज सप्लाइड बाय सिंगल इंडिविजुअल, सारे कैपिटल जो होंगे सप्लाइड होंगे सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा ही, फ्रॉम हिज ओन वेल्थ एंड फ्रॉम बोरोड फंड, वेल्थ से या बोरोड फंड से, ठीक। इसी को हम लोग सिंगल ओनरशिप कहते हैं। इसी को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं कि खुद का बिजनेस ही करके करते हैं लोग अपना पैसा करके। और फॉर्म्स एंड क्लोजर, देर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। मतलब यहाँ पे नो लीगल, ये कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती कि स्टार्ट हो क्लोज हो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, ठीक। देर इज नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे कोई सेपरेट लॉ और गवर्निंग नहीं है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, ठीक। मतलब यहाँ पे कोई सेपरेट लॉ गवर्न नहीं करता बिजनेस में, ठीक। ओनली इन सम केसेस ए लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड, मतलब कुछ केसेस में लाइसेंस रिक्वायर्ड होते हैं। बट अनदरवाइज फॉर्म्स एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज वेरी सिंपल। अनदरवाइज मतलब जब दूसरे समय में जैसे फॉर्म्स और क्लोजिंग करना बहुत ईजिली है, सिंपल है क्लोज करना या फॉर्म करना बिजनेस, ठीक। दूसरा है तीसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेब्ट्स ऑफ बिजनेस। मतलब यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप है फ्रॉम द फॉर्म्स द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेब्ट्स ऑफ बिजनेस, मतलब सारे डेब्ट्स ऑफ बिजनेस का लाइबल होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक। इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेज, इन बिजनेस लॉस हो जाए तो इफ बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल बिजनेस लाइबिलिटी, एसेट्स मतलब सफिशिएंट नहीं होता नीड ऑल बिजनेस लाइबिलिटी के लिए, ठीक। द प्रोप्राइटर मे हैव टू सेल दिस पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। मतलब
जो प्रोप्राइटर होगा वो सेल करेगा अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज को, तभी हम लोग उस लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। चौथा है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिप्ट्स। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल्ड रिस्क इज बोरोड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल ओनली। जो इन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो फर्म है वो होली रिस्क बोरो करता है सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा ही। द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवॉर्ड्स इज वन इंडिविजुअल ओनली। मतलब सोल प्रोप्राइटर बेनिफिशियरी होता है सारे रिवॉर्ड्स इज ओनली वन इंडिविजुअल के द्वारा ही। लाइकवाइज ऑल ऑफ देयर आर लॉसेज, मतलब लाइकवाइज लॉसेज होते हैं, ही और शी अलोंग हैव टू बियर देम, मतलब ए अलोन ही बियर कर सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क को, ठीक। दिस ही और शी अलोन बियर द रिस्क ऑफ बिजनेस, तो बियर करता है रिस्क ऑफ बिजनेस का। पांचवा है वन मैन कंट्रोल। द प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म एंड हैज फुल कंट्रोल ओवर इट। जो प्रोप्राइटर है वो सोल ओनर जो होगा फर्म का, वो फुल कंट्रोल करेगा, ठीक, ओवर को, ठीक, फुल कंट्रोल करता है बिजनेस को, ठीक। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन ओनली। मतलब जो ओनरशिप है और मैनेजमेंट लाइज करता है एक पर्सन के हाथ में ही, ठीक। Some person or manager may be employed to help owner, but unlimited control lies on the sole trader himself. मतलब कुछ पर्सन और मैनेजर जो होंगे एम्प्लॉयड होंगे वो ओनर से ही होगा, हेल्प करते हैं ओनर को, ठीक। बट मगर जो भी सारा कंट्रोल होगा वो सोल ट्रेडर्स के ही होगा, ट्रेडर से ही। आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर उसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब छठवां है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ए सोल प्रोप्राइटरशिप हैज ए लीगल आइडेंटिटी सेपरेटेड फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द एंटरप्राइजेस। द बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर। द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल आइडेंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में लीगल आइडेंटिटी नहीं होता सेपरेट फ्रॉम द ऑफ इट्स ओनर। सेपरेट मतलब सेपरेट ओनर से नहीं होता, ये लीगल आइडेंटिटी नहीं है इसका, मतलब ओनर ही सेपरेट फ्रॉम दैट्स ऑफ ओनर से नहीं होता अलग, ठीक। लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड द एंटरप्राइजेस। जो लॉ होगा वो मेक नहीं करता डिफरेंस, तो कोई डिफरेंस नहीं होता ओनर और एंटरप्राइजेस में। बिजनेस एंड ओनर एग्जिस्ट टुगेदर। बिजनेस और ओनर जो एग्जिस्ट एक साथ करेंगे, ठीक। अब सतवां है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूएंसी। सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन, सो death, insolvency, incapacity, eliminated etc will have direct effect on the business। मतलब कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी जो होगा, सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन, सो डेथ, मतलब एक डेथ होगा सिंस बिजनेस और ओनर, जो बिजनेस और ओनर होगा एक, सो डेथ होगा। इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी होगा, एलिमेंट होगा, ये एक्सेट्रा विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन बिजनेस, डायरेक्ट इफेक्ट करेगा बिजनेस से, ठीक। चौथा आठवां है स्मॉल साइज। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म और ऑपरेट ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल। मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑपरेट है स्मॉल स्केल में, एज ऑल द फंड्स आर अरेंज बाय वन पर्सन। जहाँ सारा फंड्स जो होगा वो अरेंज होता है एक पर्सन से। टोटल मैनेजमेंट कंट्रोल लाइज विद वन पर्सन। सारे टोटल मैनेजमेंट कंट्रोल होते हैं लाइज एक पर्सन से ही। सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स एंड लिमिटेड मार्जिनल अवेलेबिलिटी। जो सोल ट्रेडर होगा वो कैन अरेंज कर सकता है लिमिटेड फंड को एंड हैज लिमिटेड मार्जिनल अवेलेबिलिटी। देयरफॉर द स्केल ऑफ ऑपरेट्स इज जनरली लिमिटेड, जो, ठीक। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर उसको लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वीडियो पॉज करके उसको लिख लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज एंड या मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स। पहला है क्विक डिसीजन, दूसरा है कॉन्फिडेबिलिटी, तीसरा है डायरेक्ट इंसेंटिविटी,
चौथा है सेंस ऑफ एक्सप्लिशमेंट, पांचवा है इजी टू फॉर्म ऑफ एंड डिसॉल्वेंसी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्विक डिसीजन इस सब के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक। एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के क्विक डिसीजन क्या होते हैं? In sole proprietorship, forms of all the decision are taken by the proprietor himself। मतलब सारे डिसीजन वो टेक करेगा प्रोप्राइटर हिमसेल्फ द्वारा। सिक्स सोल प्रोप्राइटरशिप में ही इज नॉट सपोज टू कंसिडर एनी वन एंड वेस्ट टाइम। मतलब ये सपोज नहीं होता कंसिडर मतलब किसी से राय लेना और वेस्ट टाइम ना करना। बाय क्विक डिसीजन इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन। मतलब क्विक डिसीजन में इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन विच ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। मतलब क्विक डिसीजन लेना और इमीडिएट एक्शन टेक करना कि विच मतलब वो ब्रिंग कर के ऑपरेशन में, ठीक। देयर आर नो डिले एंड बिजनेस, यहाँ पे कोई डिले नहीं होगा एंड बिजनेस कैन क्विकली अडाप्ट इटसेल्फ इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब बिजनेस क्विकली अडाप्ट कर सके इटसेल्फ चेंज इन्वायरमेंट चेंज होने पे। दूसरा है कॉन्फिडेबिलिटी। द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट विथ अनदर। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो अपना ये न एक्सपेक्ट नहीं होता शेयर करना है अपने सीक्रेट को दूसरे से, ठीक। देर इज नो लीगल कंपाइलेंस फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप टू पुश हिज अकाउंट। मतलब यहाँ पे नो लीगल कंपाइलेंस है सोल प्रोप्राइटरशिप की पुश करना अकाउंट्स को, ठीक। ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर। सारे डिसीजन प्रोप्राइटर से ही टेक होते, सोल प्रोप्राइटर से ही कर सकता है। सो इट बिकम इजी फॉर हिम टू मेंटेन सीक्रेसी। मतलब इसके वजह से बिजनेस में मेंटेन मतलब जो डिसीजन होता है वो उसके वजह से है बिजनेस मेंटेन रहता है सिक्रेसी एंड गेट बेटर कंपाइलिंग स्ट्रेंथ और बेटर कंपाइलिंग स्ट्रेंथ में। तीसरा है डायरेक्ट इंसेंटिव्स। इन सो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स विथ which means if proprietor puts extra effort then profit increase and proprietor gets extra income। मैं यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप जो होगा वो फर्म में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं कर सकता बिटवीन के एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स के विच ब्रिंग इट्स प्रोप्राइटर, जो ब्रिंग कर सके प्रोप्राइटर को पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स में दे देन प्रॉफिट इंक्रीज। और प्रॉफिट इंक्रीज होता है जब प्रोप्राइटर पुट एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। जब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा एंड प्रोप्राइटर गेट एक्स्ट्रा इनकम। मतलब प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटर जो होगा वो एक्स्ट्रा इनकम कमाएगा। सो प्रोप्राइटर इज ऑलवेज मोटिव टू वर्क एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। जो सोल प्रोप्राइटर होगा वो मोटिव होगा कि एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पाए, ठीक, टू वर्क करके एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पाए। सेंस ऑफ accomplishment, देर इज ए पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर योर सेल्फ। मतलब यहाँ पे पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व होता है वर्किंग खुद के लिए। द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज नॉट ओनली कंट्रीब्यूट सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जो सक्सेस बिजनेस नहीं कंट्रीब्यूट सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए बट ऑल्सो ये कुछ जगह बट ऑल्सो इन स्टिल इन इंडिविजुअल ए सेंस ऑफ एक्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंसेस। इन इंडिविजुअल सेंस ऑफ एक्लिशमेंट हो कॉन्फिडेंसेस, ठीक। पांचवा है इजी टू फॉर्म एंड डिजोल्व। ये इजी होता है फॉर्म और डिजोल्व करना। मतलब बिजनेस को स्टार्ट करना और बिजनेस को खत्म करना पे इजी होता है। द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज इजी टू फॉर्म। जो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन का वो इजी होता है फॉर्म करना बिजनेस को। नो लीगल फॉर्मेलिटी, यहाँ पे लीगल कोई फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व नहीं होता सेटिंग अप दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होता। इट इज नॉट गवर्न बाई एनी स्पेसिफाइड लॉ। ये कोई गवर्न नहीं होता है स्पेसिफाइड लॉ में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो प्रोसेस को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वीडियो प्रोसेस को लिख लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसमें चार होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड चौथा है लिमिटेड मार्जिनल स्किल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो प्रोसेस को लिख लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेड रिसोर्स क्या होगा,
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस क्या होगा, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होगा, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेड मार्जिन स्किल। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लिमिटेड लायबिलिटी रिसोर्स की तरफ। Sole proprietorship firm suffers from certain limits which are limited resource. In sole proprietorship, firms finance is supplied by the proprietor himself from his wealth or from borrowing. जो सोल प्रोप्राइटरशिप वो फाइनेंस अप्लाइड करता है प्रोप्राइटर को खुद से वेल्थ के द्वारा या बोरोइंग करके, ठीक। देयर इज ए लिमिटेड टू क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पर्सन, मतलब ये लिमिटेड क्रेडिट रेजिंग होता है कैपेसिटी को सिंगल पर्सन के लिए। दिस रिड्यूस दी स्केप फॉर बिजनेस ग्रोथ, ये रिड्यूस करता है स्केप ऑफ बिजनेस ग्रोथ के लिए। द फंड आर नॉट सफिशिएंट फॉर मीडिया स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस के लिए, ठीक। दूसरा है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिपेंड अपॉन वन पर्सन ओनली। जो सर्वाइवल और कंटिन्यूटी होगा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का, वो डिपेंड होता है एक पर्सन से ही। द प्रोप्राइटर फॉल इल और बिकम इंसॉल्वेंट एंड बिजनेस में कम टू एन एंड। जब पर्सन प्रोप्राइटर जो इल हो या बिकम इंसॉल्वेंट हो जाए तब बिजनेस का एंड पे आने लगता है। तीसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए पर्सनल लायबल फॉर ऑल द डेप्ट्स। जो सोल प्रोप्राइटर होगा वो पर्सनल लायबल होगा डेप्ट के लिए, ठीक, सारे डेप्ट्स के लिए। इन केस ऑफ हैवी लॉसेस, जब इन केस ऑफ हैवी लॉस हो जाए तो प्रोप्राइटर को विल नॉट ओनली लॉस ऑल बिजनेस एसेट्स, मतलब विल नॉट ऑल्सो ओनली लॉस एसेट्स के बिजनेस लॉस नहीं होगा, उसके अलावा लॉस होगा, उसके अलावा बट ही मे हैव टू सेल पर्सनल प्रॉपर्टी, सेल करना पर्सनल प्रॉपर्टीज को टू पे बैक हिज डेप्ट्स, मतलब पे बैक करे अपने डेप्ट्स को, ठीक। चौथा है लिमिटेड मार्जिनल स्किल। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा एक्टिविटी परफॉर्म होता है। ए सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड। एक सारे फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता सिंगल इंडिविजुअल, ठीक। ही मे बी ए गुड सेल पर्सन, मतलब ये गुड सेल पर्सन हो सकता है, नॉट ए गुड मैनेजर, बट नॉट ए गुड मैनेजर हो सकता, गुड मैनेजर नहीं हो सकता मगर गुड हो सकता है सेल करके पर्सन, सेल पर्सन में, ठीक। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल द स्किल एंड एक्सपर्टीज इन वन पर्सन। एक पर्सन में फाइंड करना स्किल और एक्सपर्टीज को एक पर्सन के अंदर नहीं, डिफिकल्ट होता है फाइंड करना, ठीक। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली कैन नॉट एफोर्ड टू अपॉइंट स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट एम्प्लॉय। जो सोल प्रोप्राइटर है जनरली वो कैन नॉट एफोर्ड कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है स्पेशलाइज और एक्सपर्ट एम्प्लॉयज को। द proprietor is overburdened with too many tasks, मतलब जो ओवर बर्डन होगा वो टू मैनी टास्क से होता है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉस्टर्स को लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा।